और कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर के रेप एंड मर्डर के विरोध में डॉक्टर्स के प्रदर्शन का आज 10वां दिन है। और वहीं इस मामले में पकड़े गए आरोपी संजय राय का आज लगातार दूसरे दिन साइकोलॉजिकल टेस्ट किया जाएगा। सीबीआई और इस मामले में अब तक 20 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है। कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से भी करीब 40 घंटे तक पूछताछ की गई है। और इस बीच पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात का समय मांगा है। वहीं कोलकाता पुलिस ने मेडिकल कॉलेज के पास धरना प्रदर्शन कर रोक लगा दी है। करीब 24 अगस्त तक के लिए इसे बढ़ाया भी गया है। सीबीआई की टीम ने रविवार को आरोपी संजय राय का साइकोलॉजिकल टेस्ट किया है और साथ ही तीसरे दिन लगातार पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ की है। इस बीच वारदात की कड़ियों को जोड़ने के लिए सीबीआई घटनास्थल पर मौजूद है और 3D मैपिंग के जरिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। महिला डॉक्टर्स के साथ हुई हैवानियत के विरोध में 70 पद्म पुरस्कार पाने वाले डॉक्टर्स ने भी प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। इसमें पीड़िता को जल्द इंसाफ दिलाने के लिए मांग की गई है। वहीं कोलकाता की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वयं संज्ञान लिया है और इस मामले में 20 अगस्त को सुनवाई करेगी। वहीं पीड़ित परिवार ममता सरकार के रवैये से काफी नाराज है और पीड़िता की मां का कहना है कि ममता बनर्जी एक तरफ सड़क पर इंसाफ की बात करती हैं, वहीं जब लोग इस सड़क पर आकर इस मामले में इंसाफ की मांग करते हैं तो उनको जेल में डाला जाता है। বলেছিলেন আপনার বাড়ি যাব, সবকিছু ঠিক হবে, দোষীদের তাড়াতাড়ি ধরে ফেলবো। কিছুই তো দেখতে পেলাম না যে এখনো পর্যন্ত কেউ ধরা পড়লো, কোনো ক্লু পেল। একজন ধরা পড়েছে, ওকে তো আমি মনেই করছি না। ও ভেতরের লোক না থাকলে বাইরের ও কি করে জানলো আমার মেয়ে ওখানে আছে? আমার পুরো ডিপার্টমেন্ট মনে হচ্ছে দায়ী এর জন্য। ভিতরের লোক বলতে আমি পুরো ডিপার্টমেন্টকেই বলছি। একটু ভালো কাজ করেনি, এমনকি এখন আমাদের সিএম যাতে প্রতিবাদটা বন্ধ করার চেষ্টা করছেন। और कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर के रेप एंड मर्डर केस को लेकर कौन कौन इसमें शामिल है, ये सबसे बड़ा सवाल है पता लगाना। आरोपी नंबर 1 संजय राय सीबीआई की गिरफ्त में है, लेकिन सीबीआई घटना से जुड़ी हर कड़ी को जोड़ना चाहती है। रविवार को आरोपी संजय राय का सीएफएसएल टीम के ओर से 5 एक्सपर्ट ने साइकोलॉजिकल टेस्ट किया। इस दौरान साइकोलॉजिकल टेस्ट के दौरान एक्सपर्ट ने कई सवाल किए, जैसे घटना के दिन उसने क्या क्या किया, वो सुबह से लेकर रात तक कहां गया, उसकी किससे कोई दुश्मनी अगर है तो उनके नाम क्या है, वारदात वाली रात को उसने कितनी शराब पी थी, अस्पताल में क्या किया, किस किस से मिला, सेमिनार हॉल में क्यों गया, पीड़ित को कहां देखा, क्या वारदात से पहले पीड़िता से कोई बात हुई थी, घटना को अंजाम देने के बाद कहां गया, वारदात के बाद किस किस से फोन पर बात की, पोर्न वीडियो देखने की लत कब से है। और आज भी संजय राय का साइकोलॉजिकल टेस्ट जारी रहेगा। सीबीआई संजय राय के दिमाग की रीड करके घटना की कड़ियों को जोड़ना चाहती है, क्योंकि एक्सपर्ट बार बार कह रहे हैं कि जिस बेरहमी से महिला डॉक्टर का रेप और हत्या की गई है वो एक आदमी के बस की बात नहीं है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत के मामले में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की सीबीआई की रडार पर है। रविवार को सीबीआई की टीम ने 10 घंटे तक पूछताछ की है। संदीप पहले दिन शुक्रवार को सीबीआई ने घोष से करीब 15 घंटे की पूछताछ की थी। वहीं दूसरे दिन शनिवार को यह पूछताछ करीब 13 घंटे तक चली थी। सीबीआई संदीप घोष से 9 अगस्त की रात एक एक पल की जानकारी चाहती है। डॉक्टर की मौत की खबर मिलने के बाद उन्होंने क्या किया था, घटना की जानकारी सबसे पहले किसने डॉक्टर को दी थी, घटना के बाद किसके संपर्क में वो आए थे, उन्होंने मृतका के माता पिता को कितने बजे इस बारे में बताया था और 3 घंटे तक इंतजार क्यों करवाया था। सीबीआई अब दूसरे मेडिकल स्टाफ के बयान और पूर्व प्रिंसिपल के बयान को मैच कराएगी। साथ ही सीबीआई ने मोबाइल कंपनी से संदीप घोष के फोन कॉल और उनके चैट के डिटेल्स मांगी है। संदीप घोष को लेकर पीड़िता के पिता शुरू से ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कोई रिजल्ट नहीं मिला है अभी तक। इसकी जो इंक्वायरी चल रहा है इसका कोई रिजल्ट नहीं अभी तक मिला है। एकदम हम लोग का डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया। पहले से तो हम ये बोल रहा है, यही तो दिक्कत है हम लोगों का। जो डिपार्टमेंट पूरा इसलिए इन्वॉल्व है इसमें। उधर 3 बॉडी पड़ा हुआ था, लेकिन उसका पहले ही हमारा लड़की का बॉडी जला दिया गया। सीएम अपने रास्ते में नाम उतार के जस्टिस मांगता है, फिर जो जनरल पब्लिक है उसने जब जस्टिस मांगता है उसको बंद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या इसकी सब क्या बात है? हम लोग तो इसके लिए बहुत दुख आ गया।
और कोलकाता में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और उसकी हत्या की घटना पर दुख व्यक्त करते हुए 70 से ज्यादा पद्म पुरस्कार पाने वाले डॉक्टर्स ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए खास कानून बनाने की मांग की है। डॉक्टर्स ने मौजूदा कानून को सख्ती से लागू करने और अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में सुरक्षा को बढ़ाने को लेकर भी अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी को जिन डॉक्टर्स ने अपना साइन किया हुआ खत लिखा है उनमें एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, आईसीएमआर के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव, ILBS के निर्देशक डॉक्टर SK सरीन, गंगाराम ट्रस्ट सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर DS राणा, डॉक्टर अरविंद लाल, मेदांता हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहान, फोर्टिस एक्सकॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट के चेयरमैन डॉक्टर अशोक सेठ, इसके साथ ही इंडोक्रिनोलॉजी के विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप मिश्रा, एम्स के इंडोक्रिनोलॉजी के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर निखिल टंडन, ICMR के महानिदेशक डॉक्टर AK गांगुली समेत 70 डॉक्टर्स के नाम शामिल हैं। 70 से ज़्यादा पद्मा पुरस्कार विजेता ने एक जॉइंट स्टेटमेंट दी है जिसके अनुसार हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं जो कोलकाता में हमारे एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ जो रेप और मर्डर हुआ है। हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस जिन्होंने ये घृण्य अपराध किया है उनके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि जो अस्पताल हैं और जो मेडिकल कॉलेजेस में जो वर्कर्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए सख्त से सख्त कानून बनाया जाए जिसके अनुसार अगर कोई उनके ऊपर अटैक करता है या कोई उनसे ड्यूटी के दौरान उनके साथ कोई किसी तरह का अपराध करता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त और जल्दी से जल्दी सजा दी जाए। वहीं इस मामले पर सियासत भी जमकर हो रही है। बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि ममता सरकार केवल इंसाफ के नाम पर नौटंकी कर रही है। वहीं टीएमसी सीबीआई से जल्द जांच करने की मांग को लेकर मामले की और केंद्र की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रही है। गुंडे इनके, सरकार इनकी, नौटंकी इनका। रोड पर किसको दिखा रही हैं? देश का दुर्भाग्य है अगर ममता बनर्जी अगली बार इनकी सरकार नहीं हटी तो बंगाल के अंदर दूसरा बांग्लादेश हो। और हम सब सीबीआई के पास यही मांग कर रहे हैं जल्दी इन्वेस्टिगेशन खत्म करें। इसके आगे हम लोग देखा था सीबीआई बहुत सालों साल 10 साल तक इन्वेस्टिगेशन चलता है। ये ना हो, 1-2 दिन के अंदर खत्म करे क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। खत्म करे और ऐसा सजा हो और किसी का हिम्मत ना हो ऐसे अपराध करने का। कोलकाता रेप एंड मर्डर के खिलाफ लोग सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात का वक्त मांगा है। वहीं देश की बाकी पार्टियां भी ममता सरकार पर सवाल उठा रही हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का कहना है कि बंगाल की मशीनरी सीएम ममता के नियंत्रण में नहीं है। ये दर्शाता है कि संभवतः आपके हाथ में भी अब अपने राज्य की व्यवस्था, अपने राज्य का तंत्र अब आपके कंट्रोल में भी नहीं है और इसीलिए इतनी ज्यादा अराजकता का माहौल बंगाल जैसे राज्य में बना हुआ है जो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जी की लापरवाही, उनकी कमजोरी को दर्शाती है। राजनीति है जी। बात स्पष्ट है कि रेप हुआ है, बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें इस मामले को जिस तरह बीजेपी उठा रही है ये बहुत गलत है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी ओंकार जुड़ गए हैं।
ओंकार, दो अहम चीजें हैं। एक है कि सीवी आनंद बोस दिल्ली आ रहे हैं और उन्होंने वक्त मांगा है गृह मंत्री और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री से। और दूसरी बड़ी बात यह है कि आज भी जो आरोपी है उसकी साइकोलॉजिकल टेस्ट होने जा रहा है। तो इस पूरे मामले में और क्या क्या अपडेट आज आने वाले हैं? अमित, सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि सीवी आनंद बोस राज्य के राज्यपाल, वो गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से समय मांगे हैं और समय मांग के वो पूरी जो जानकारी है वो जानकारी होम मिनिस्टर और स्वास्थ्य मंत्री को वो देना चाहते हैं। क्योंकि पहले भी देखा गया है कि सीवी आनंद बोस वो खुद 14 तारीख को रात को जो घटना घटी उसके बाद 15 तारीख को खुद वो पहुंच गया आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में, आकर पूरा जायजा किया, छात्रों से बात की, डॉक्टरों से बात की। सिर्फ 9 अगस्त की घटना ही नहीं, इसके साथ साथ 14 अगस्त रात को जो वैंडलिज्म आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई उसके भी जायजा उन्होंने लिया। उसके बाद उन्होंने खुद से एक रिपोर्ट तैयार किया है जो सूत्रों के मार्फत से हम लोग को मिल रहा है कि वो रिपोर्ट पूरी वो सौंपना चाहते हैं होम मिनिस्टर को। इसके साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री को भी वो रिपोर्ट वो पेश करना चाहते हैं। ऐसे ही अभी तक राजभवन सूत्रों के अनुसार हम लोगों को मिला है। और जो आरोपी है संजय राय को कल जैसे कि देखा गया है साइकोलॉजिकल टेस्ट उनको किया गया है, क्योंकि उनका मानसिक हालत कैसा है, उनका मानसिक हालत पहले कैसा था, ये जानने के लिए ही उनको साइकोलॉजिकल टेस्ट कल किया गया था। आज फिर से वो साइकोलॉजिकल टेस्ट किया जाएगा और उन्होंने किन किन से मुलाकात उस रात किया था, उनको क्या फोर्सफुली वहां पर भेजा गया था, कोई उनको भेजे थे, यही सब जानने की कोशिश में अभी ये जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो टेस्ट किया जा रहा है। कल भी किया गया था, आज भी किया जाएगा। और इसके अलावा आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व जो प्रिंसिपल है यानी कि संदीप घोष को लगातार 13.5 घंटे तक कल पूछताछ की गई। इससे पहले हम लोग जैसे देखे कि फ्राइडे को यानी शुक्रवार को उनको लगातार 15 घंटे तक पूछताछ की गई थी, शनिवार को उनको लगातार 13 घंटे तक पूछताछ की गई और कल रात को 12:45 पर उनको छोड़ा गया सीबीआई दफ्तर से। यानी कि 13.5 घंटे से भी ज्यादा पूछताछ संदीप घोष से किया गया है सीबीआई द्वारा। यानी कि उनसे जानने की सीबीआई कोशिश में जुटी हुई है कि पूरी घटना वो कब जान पाए और उनके जानने के बाद उनका एक्टिविटी। जाहिर सी बात है ओंकार, संदीप घोष एक बहुत अहम कड़ी है क्योंकि वो प्रिंसिपल है और उन्हीं के इस अस्पताल में ये निर्मम हत्या और ये जघन्य कांड हुआ है। और ऐसे में जो पीड़िता के पिता हैं उन्होंने सीधे आरोप लगाया है कि उन लोगों को सपोर्ट नहीं मिला, कोई सहयोग नहीं मिला अस्पताल से। और साथ ही साथ बड़ी बात है कि आखिरकार सुसाइड वाली ये खबर किसने दी और किसने परिवार तक पहुंचाई। अब नजर बनाए रखें इस पूरी खबर पर।